गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। जैसा कि पिछले एक सप्ताह से टीओडी को लेकर जो हलचल है वो तेज़ हो गई है, ठीक है। और नॉमिनेटेड न्यूज़ एजेंसी द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि इस सप्ताह मीन्स आज है सोमवार और अगले 7 दिन के अंदर आपको इंडियन रिक्रूटमेंट रैली के बारे में एक अपडेट सामने आ सकती है, ठीक है। ऐसा मैं नहीं, ये न्यूज़ एजेंसी द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है। और इन न्यूज़ के बाद भारतीय सेना की तैयारी करने वाले लाखों ऐसे युवा हैं जो यह आस लगाए हुए हैं कि जो भी डिसीजन सामने आए वो उनके भविष्य को देखते हुए आए, ठीक है। और इसी बीच ऐसे हजारों नौजवान हैं जिनका लास्ट ईयर इंडियन आर्मी रैली कंप्लीट हो चुकी है, जो फिजिकली क्वालिफाइड हैं, मेडिकली क्वालिफाइड हैं और सिर्फ बची हुई है उनकी रिटर्न एग्ज़ाम। और बहुत सारे ऐसे यूथ भी हैं जो जिनका एयरफोर्स का जो अभी रिजल्ट है वो पेंडिंग में है। तो ऐसे भी हज़ारों नौजवान इस बात की चिंता में है कि कहीं ये जो अपडेट है ये हमारी जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं या फिर जो पेंडिंग रिजल्ट हैं इन पर लागू तो नहीं होगा। तो देखिए, आप सभी को मैं ये बता चुका हूँ और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं न्यूज़ एजेंसी के द्वारा भी आपको ये अवगत करा दिया गया है कि ऐसा कोई भी अपडेट इसमें नहीं होने वाला है। जो अभी खबरें सामने आ रही है लेटेस्ट, वो सिर्फ टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर आ रही है, ठीक है। और इसका इस हफ्ते में आपको पता चल जाएगा, ऐसे बताया जा रहा है न्यूज़ एजेंसी के द्वारा। तो ये जितने भी डाउट्स हैं आपको इनको न्यूज़पेपर के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। परंतु इन्हीं सभी खबरों के बीच में जो टीओडी और जो इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रैली में क्या क्या अपडेट होगा, ये सारी चीज़ें जब न्यूज़ में आ रही है, इन्हीं बीच में एक न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है जिसमें इंडियन आर्मी में अगले 2 महीने में 45,000 पद पर भर्ती कराने को लेकर एक न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हो रही है। और जो युवा इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने मुझे इस कटिंग को भेजा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने मुझसे ये क्लेरिफिकेशन मांगा है कि क्या ये जो चार्ट है सर ये रियल है या फेक है, ठीक है। पर जब मैंने इस न्यूज़ को क्रॉस चेक किया तो ये न्यूज़ काफ़ी पुरानी है, मीन्स आज से 3 साल पुरानी है। और इसको मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ही गूगल पे डाला कि सेना में अगले 2 महीने में 45,000 पद पर वैकेंसी, तो सामने ये वाली लिंक ओपन हुई। इसमें यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ डेट 24 जून 2019 और ये जो न्यूज़ है ये navbharat-times.india टाइम्स में आई हुई है। ये एक ऑफिशियली ई पेपर के माध्यम से बताई गई थी, ठीक है। सो ये वाली जो न्यूज़ है ये पुरानी है, 3 साल पुरानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 जून 2019 का आर्टिकल है ये, और यही चीज़ें एडिटिंग करके न्यूज़पेपर के द्वारा आपको बताई जा रही हैं। सो आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर चिंतित है, जिनका एयरफोर्स का जो रिजल्ट पेंडिंग है उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। जिनकी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स अभी पेंडिंग में हैं उन पर भी टीओडी के आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये साफ साफ न्यूज़ एजेंसियों द्वारा क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। सो ये वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पस था कि जो स्टूडेंट्स इन चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान हो रहे हैं, काफ़ी बार बार क्वेश्चंस करते हैं कि क्या सर ऐसा होगा अगर टीओडी के लागू होने से भर्तियां बंद हो जाएगी, क्या टेरिटोरियल आर्मी की जो रिक्रूटमेंट रैलियां है वो चेंजेस होगी, उसमें कोई चेंजेस होगा। और बहुत सारे कमेंट आए, मैंने जब वीडियोस डाले तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें एक बार और क्लियर कर दूँ। देखिए, लगातार न्यूज़ में इंडियन आर्मी टीओडी को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, ठीक है। और बहुत सारे वीडियोज़ भी रेगुलर बेस पर सामने आ रहे हैं। मैं भी आपको यहाँ से टाइम से जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं, जो आपके लिए एक सही होती हैं, उसको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करता हूं, ताकि आपको भी एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीडबैक मिलता रहे और आपकी जो अपनी प्रिपरेशन है आप उसको कंटिन्यू और बेहतर तरीके से कर सके, ठीक है। और मैं आपको यही लास्ट में सजेस्ट करूंगा कि सेल्फ मोटिवेट आप रहने की कोशिश करें। आज का ये जो दौर है सभी के लिए टफेस्ट टाइम है, चाहे फिर वो टीचर हुआ चाहे फिर स्टूडेंट हुआ। सो हम सभी को एक दूसरे को बॉन्ड बनाकर एक दूसरे का मोरल सपोर्ट लेकर ही साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एजुकेशन सेक्टर है इसमें टीचर और एक स्टूडेंट्स के अलावा थर्ड जो है, अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, तो इनको कोई लेना देना नहीं है एजुकेशन सेक्टर से, ठीक है। इनको इतनी चिंता होती तो शायद इतना डिले नहीं होता एग्ज़ाम में। और इस पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो टाइम से आपके फेवर में, आपके सपोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। फिर भी आपकी जो मांगे हैं उनको कहीं ना कहीं अवॉइड किया जा रहा है। अभी तक तो यही चीज़ें सामने निकल के आ रही है। तो अगर गवर्नमेंट्स या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर एजुकेशन के प्रायोरिटी देना होती तो आप इतने परेशान नहीं होते, ना ही हम यहाँ से बार बार इन चीज़ों के लिए आपको ये बताते कि ये चीज़ें करना है, ऐसी चीज़ें आपको अप्लाई करना है। क्योंकि जब अगर सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में और सही वे में चलती हैं तो कहीं ना कहीं किसी को इतना टाइम नहीं है कि वो
आके और फालतू की चीज़ें वीडियोस बनाएं और आपको सारी चीज़ें बताएं, क्योंकि टीचर्स जो होता है वो भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है, स्टूडेंट्स से ज़्यादा कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर काम करता है ताकि वो आपको एक बेटर एजुकेशन दे सके। ठीक है, सो ये जो टाइम है सभी के लिए टफ टाइम है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, यही बोलूँगा आखिरी में भी। और जिससे ही कुछ चीज़ें आपके फेवर में आती हैं आपको वैसे पता चल ही जाएगी। आज का टाइम सोशल मीडिया का टाइम है, और फिर भी जैसे ही कोई अपडेट आएगी यहाँ से आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। जो चीज़ें वायरल हो रही हैं वो फर्जी और फेक हैं, उन पर बिलीव ना करें। ठीक है, सो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी खबर के साथ। जय हिंद।